साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि खूंखार माफिया डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी और बेटा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं और इस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो शहाबुद्दीन था ये गुंडा था, मवाली था, हत्यारा था, खूनी था, हैवान था, माफिया था, क्रिमिनल था, सब कुछ था। और लगभग एक दशक तक इसने सीवान में हैवानियत का नंगा नाच किया। और ये ऐसा खूंखार आदमी था कि इसने चंदा बाबू नाम के एक व्यापारी के 2 बेटों को तेजाब से जलाकर मरवा दिया और एक तीसरे बेटे को, जो इस घटना का गवाह था, 1 साल बाद गोली मरवाकर इसने हत्या करवा दी। जब संजीव सिंघल सीवान का एसपी हुआ करता था तो शहाबुद्दीन ने उस पर भी गोलियां चलवाई थी और सिंघल दुम दबाकर भागा था। शहाबुद्दीन की वजह से ही सीवान का लोमहर्षक प्रतापपुर कांड हुआ था। शहाबुद्दीन के एक गुंडे ने एक डीएसपी को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद सीवान की पुलिस भड़क गई थी और उसने शहाबुद्दीन के पुस्तैनी गांव प्रतापपुर पर छापा मार दिया था। उस गोलीबारी में कई लोग मारे गए थे और खुद शहाबुद्दीन बुर्का पहन के पतली गली से भागा था। और शहाबुद्दीन की ऐसी धमक थी कि जब ये सीवान जेल में बंद था तो जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में, जेल सुपरिटेंडेंट के कार्यालय कक्ष में ये दरबार लगाता था और उसमें बिहार सरकार की मंत्री लोग हाजिरी लगाते थे। बाद में शहाबुद्दीन को 4-5 मामलों में उम्र कैद मिल गई और इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल जाने के बाद इसकी सारी हेकड़ी गुम हो गई, इसकी सारी माफियागिरी पेट में चली गई। इसको कोरोना हो गया और 2021 में इसकी मौत हो गई। तो ये संक्षेप में है मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी। शहाबुद्दीन की मौत के बाद उसकी जो पत्नी है हिना शहाब और उसका जो बेटा है उसामा शहाब, ये दोनों ने उसकी विरासत संभाल ली। हिना शहाब ने 2-3 बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन हर बार वो चुनाव हार गई। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे तेजस्वी यादव ने हिना और उसामा से दूरियां बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद ऐसी हालत हुई कि तेजस्वी यादव जब जाते भी थे सीवान, उनकी रैलियां भी होती थी सीवान में, तो उसमें हिना नहीं रहती थी, उसामा नहीं रहता था, अवध बिहारी चौधरी और बाकी लोग रहते थे। तो इस तरह से लगातार दूरियां बनने लगी थी और लोगों का कहना था कि तेजस्वी यादव जो लालू राबड़ी राजकाल पर जो एक जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है, जो एक बदनुमा दाग है, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में पटना में क्या हुआ कि हिना और ओसामा दोनों को राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दे दी गई, दोनों को लालटेन थमा दिया गया। वहां खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लालू यादव, वो मौजूद था, बाकी लोग थे और इस तरह से दोनों राजद के सदस्य बन गए, अभिन्न अंग बन गए। अब आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि जब तेजस्वी यादव दूरियां बना रहे थे हिना और ओसामा से, तो अचानक इतना प्रेम क्यों उमड़ गया, अचानक सारे गिले शिकवे दूर क्यों हो गए? तो उसकी बस एक वजह है, वो है पीके फैक्टर, यानी प्रशांत किशोर का फैक्टर। ये जो प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने जन स्वराज पार्टी की नींव डाली है, ये लगातार मुसलमानों को अपनी पार्टी से जोड़ना चाह रहे हैं और ये कहते हैं कि हम 75 मुसलमानों को जन स्वराज पार्टी के टिकट देंगे और राजद के लालटेन में जो मुसलमान किरासन तेल बन गए हैं वो किरासन तेल हम निकाल देंगे। और सिर्फ कहते ही नहीं, ये कर भी रहे हैं। अभी उन्होंने बेलागंज उपचुनाव में मोहम्मद अमजद को खड़ा कर दिया है जन स्वराज पार्टी के टिकट पर। तो पीके ने, यानी प्रशांत किशोर ने, तेजस्वी और लालू को बहुत बेचैन कर दिया है।
इन लोग को लग रहा है कि जो राजद का परंपरागत वोट बैंक है, जिसको माई समीकरण कहते हैं, जो मुस्लिम यादव समीकरण है, उसमें कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी से नमारी कर रही है। बिहार की आबादी में आप देखें तो मोटा मोटी 14% लोग यादव हैं, 11% लोग मुसलमान हैं, मतलब 25% आबादी यादवों और मुसलमानों की है। और इसी माई समीकरण के बल पर 15 बरस तक लालू राबड़ी ने बिहार पर हुकूमत की। तो इन लोग को बहुत टेंशन हो गया कि यदि प्रशांत किशोर को रोका नहीं गया, उसकी कुछ काट नहीं तैयार की गई, तो हमारा बंटाधार हो जाएगा। इसलिए अचानक 13 नवंबर को देखिए उपचुनाव का मतदान है, और उसके पहले आनन फानन में जो कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति हुई, और इन लोग को बुलाकर हिना और उसामा को पार्टी की सदस्यता दे दी गई। अब ये तो पक्का हो गया है कि उसामा को 2025 में विधानसभा का टिकट मिलना ही मिलना है। और हो सकता है हिना साहब को भी कोई आश्वासन मिला हो, कोई वादा किया गया हो कि आपको भी राज्यसभा भेज दिया जाएगा, आप भी चिंता मत कीजिए। तो इस तरह से ये डील पक्की हुई है। अब मेरी समझ में ये जो भी किया है तेजस्वी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और उनसे कुछ उम्मीद भी बन रही थी बिहार की जनता की कि वो नौकरियों की बात करते थे और कहते थे कि हम माई समीकरण से आगे बढ़ेंगे, हमारा A to Z समीकरण रहेगा, वगैरह वगैरह। तो इन सारी उम्मीदों पर लगता है पानी फिर गया। थोड़ा बहुत पानी तो पहले ही से फिरने लगा था जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने वैशाली से मुन्ना शुक्ला जैसे गुंडे को टिकट दे दिया था, जिसको बाद में उम्र कैद भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी। या फिर मुंगेर में अशोक महतो की बीवी को टिकट दे दिया गया था। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी को लाके, इससे बहुत गलत एक संदेश जाएगा लोगों में। अगर किसी मुसलमान को ही लाना था तो मुसलमानों में शरीफ लोगों की कमी थोड़ी ही हो गई है, किसी पढ़े लिखे शरीफ मुसलमान को भी लाया जा सकता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ओसामा और हिना को लाकर तो आपने सबको शहाबुद्दीन की याद दिला दी, और शहाबुद्दीन बिहार के लिए एक बुरे सपने जैसा है। उस बुरे सपने को अब कोई याद नहीं करना चाहता है। तो जो कुछ किया तेजस्वी ने, शॉर्ट टर्म में हो सकता है उनको कुछ फायदा दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे वक्त में उन्होंने खुद का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब देखिए, ये बिहार का एक दुर्भाग्य आप कह सकते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। यहाँ किसको कहा जाए। सारी पार्टियों में एक होड़ मच गई है कि हम माफिया को ज्यादा लेंगे तो हम ज्यादा माफिया को लेंगे। अब ये हमारे पलटू राम हैं, हमारे सुशासन बाबू हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। 2 महीने पहले अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। कायदे से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री पलटू राम चूंकि अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए राज्य सरकार ने कोई अपील नहीं की। अब हालत ये हो गई है कि अनंत सिंह मूंछ पर ताव दे के मुख्यमंत्री आवास दाता है, और बंद कमरे में पलटू राम अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू करते हैं, और बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। उनकी औकात नहीं है किसी माफिया पर हाथ डालने की, वो ऐसे नामर्द और नपुंसक हो चुके हैं। इसी पलटू राम ने पिछले साल आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया था, क्योंकि पलटू को लगा था कि उस खूनी को जेल से बाहर कर देने पर राजपूत वोट बैंक में हमारी सेंधमारी हो जाएगी। और फिर हम बात करें हिंदुस्तान के सबसे बड़े पाखंडी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा की भी वही हालत है। भाजपा वाले जंगल राज पर बहुत भौंकते हैं, नॉन स्टॉप भौंकते हैं, जंगल राज करते हैं। लेकिन अपनी ये हालत है कि भाजपा ने तराड़ी उपचुनाव से सुनील पांडे जैसे क्रिमिनल के बेटे को चुनाव में उतारा है। ये सुनील पांडे की तस्वीर है, मैं आपको पहले भी दिखाता रहा हूँ, हाथ में AK-47 लेके, AK-47 राइफल लेके, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। अब इसके बेटे विशाल प्रशांत की भी तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें वो शस्त्र पूजा कर रहा है, उसमें कार्बाइन हथियार भी है जो प्रतिबंधित हथियार है। तो देखिए इन पाखंडी भाजपाइयों को, ये लोग बात करेंगे बड़ी बड़ी कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे, अमृत काल आ गया है, मोदी जी वंदे मातरम, ये वो। और आज क्या स्थिति है कि ये सारे राम भक्त माफिया डॉन सुनील पांडे के जूते चमका रहे हैं। तो यदि कुछ पार्टियां बची रह गई है तो वो वाम दल हैं या कांग्रेस हैं, जो अभी भी अपराधीकरण के
कि काली छाया से काफ़ी हद तक बची हुई हैं कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस, और बाकी सारी पार्टियों का तो यही हाल हो गया है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।